आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी एच पे NH2, ठीक है। और इधर तुम्हारा सी एच पे CH3 होगा, ठीक है ना। और फिर CH2 CH3 होगा। ये आइसोल्यूसिन हो गया। देख लो सब, ये आइसोल्यूसिन हो गया तुम्हारा। और वही ल्यूसीन का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ल्यूसीन में कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। COOH रहेगा, और CH पे तुम्हारा क्या रहेगा, NH2 रहेगा। और इसके बाद से CH2 रहता है, और फिर CH पे 2 CH3 रहता है। तो ये दोनों में फर्क है, देख लीजिए आप लोग, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन में। NCERT में मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन का दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT थोड़ा सा दिक्कत है, और बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए फर्क दिख जाएगा। और दोनों आइसोमर होगा क्योंकि दोनों का नाम एक ही है, और खाली आइसो लगा है, एक ल्यूसीन है और एक आइसोल्यूसिन है। और ये दोनों आपके क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। NCERT में गलत दे दिया एक बार, दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड के क्या स्ट्रक्चर होते हैं? वैसे तो तुम लोग को पता है कि ये भी देखो, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है। हम बताए थे कि ये तीनों ग्रुप सेम रहेगा, इन तीनों में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इतना ग्रुप आपका फिक्स रहता है, और बाकी ग्रुप जो है वो आपका चेंज होते रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यही तुम्हारा अल्फा एमिनो एसिड का पहचान है, जितना ग्रुप घेरे हैं। और बाकी इधर वाला ग्रुप अलग अलग रहेगा। इसमें भी देख सकते हो कि जो ग्रुप घेरे हैं उसको अलग कर दो, और बाकी ग्रुप देख सकते हो कि इसमें बदल गया और इसमें बदल गया, और इसी के आधार पर इनका नाम बदल गया। तो अल्फा एमिनो एसिड का मेन कहानी तो यही है कि COOH रहेगा, CH रहेगा, बगल वाले पे NH2 रहेगा, ठीक है। हाँ, सब हो गया है। चलिए, अब अल्फा एमिनो एसिड्स में दोनों ग्रुप रहता है, एमिनो ग्रुप भी रहता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। इस बात को हम लिख देते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे, अगर पूछेगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, तो उसमें लिखना होगा अल्फा एमिनो एसिड, सॉरी। तो एमिनो एसिड्स कंटेन both acidic as well as और सारा लेक्चर YouTube पे डाला हुआ है, तो जो भी लोग का क्लास छूटता है वो लोग देख लिया करो क्लास, ठीक है। एसिडिक कार्बोनिल ग्रुप लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। एसिडिक कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक अमीनो ग्रुप। और तब क्लास किया करो, पीछे का क्लास नहीं देखोगे, आगे डायरेक्ट पढ़ने आ जाओगे तो दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सारा डाला हुआ है कि कोई बहाना तो लोग ना बनाओ। दीज आर, देखो जी, दोनों ग्रुप है यहाँ पे, एसिडिक एसिड और बेस दोनों है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों ग्रुप एक दूसरे से रिएक्शन कर सकते हैं। दीज टू ग्रुप्स interact with each other. These two groups interact with each other. These two groups interact with each other. ठीक है, interact with each other और and neutralize
एंड न्यूट्रलाइज ईच ऑफ देम। अपने आप को ये दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एसिड को बेस न्यूट्रल करेगा, बेस को एसिड न्यूट्रल करेगा, ईच ऑफ देम। ध्यान रखिएगा इस बात को। और कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इसमें एक्चुअली में एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है। इन केस ऑफ अमीनो एसिड, in case of alpha amino acid, proton transfer takes place, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। दैट्स वाई it gets converted into Jupiter ion, into an ion which is known as Jupiter ion। देखो इसको ज्यूइटर आयन कहा जाता है, ठीक है। तो क्यों ज्यूइटर आयन कहा जाता है, ये अपना H+ का लॉस करता है और दूसरा इसके H+ को एक्सेप्ट करता है, और ये तुम्हारा डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट्स एज ए डाइपोलर आयन को ही ज्यूइटर आयन कहा जाता है। अगले पेज पे जब डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसको इंटरनल साल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इस बात को भी लिख दे रहे हैं। द डाइपोलर स्ट्रक्चर is commonly known as internal salt और ज्यूइटर आयन, या फिर इसको ज्यूइटर आयन भी कहते हैं। तो डाइपोलर आयन जो है उसको ज्यूइटर आयन नहीं तो इंटरनल साल्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को कि अल्फा एमिनो एसिड की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें आपके दो तरह के ग्रुप होंगे, एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और बेसिक अमीनो ग्रुप भी है, ठीक है ना। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो अल्फा एमिनो एसिड के केस में क्या होता है कि प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है और इसीलिए आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ का त्याग करेगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H+ जैसे ही हटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, तो वो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा और जो H+ छोड़ा गया है वो NH2 के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, तो NH3+ बन जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि माइनस और प्लस दोनों चीजें वहीं पे आ रही हैं, और दोनों के प्रेजेंस के चलते ये जो है एक डाइपोलर आयन में बदल जाता है, क्योंकि दोनों तरह का पोल आ गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो डाइपोलर आयन के चलते ही इसको हम लोग ज्यूइटर आयन कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे ज्यूइटर आयन का स्ट्रक्चर बता देते हैं। अब देखो जी, यहाँ पे हम लोग अगर मान लो कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट करता है एक दूसरे में। COOH, ठीक है, CH पे NH2 और यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि R है। तो एक्चुअली में ये होगा क्या, अपने H+ देखो एसिड का ये वाला H ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ये जैसे ही H+ का त्याग करेगा तो ये कुछ इस तरह की कहानी बना देता है। और NH2 पे तुमको पता है कि एक लोन पेयर रहता है, सभी लोग को पता है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहता है। तो ये अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करता है, और जैसे H को डोनेट करेगा H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो क्या कहानी बना देखिए आप लोग, CH और NH2 ने एक इलेक्ट्रॉन अपना उसको डोनेट कर दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है
और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, तो एक H को मिल गया और एक पीला वाला, ये पिंक वाला, तो वो नाइट्रोजन अपने पास रखा है, तो दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। और इस N के साथ H बॉन्ड बनाने जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो फिर क्या हो गया बताओ, C डबल बॉन्ड O पे क्या आ गया, माइनस, और ये H का भी इलेक्ट्रॉन लेके आया और अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, और H बिना इलेक्ट्रॉन लिए चला गया नाइट्रोजन के साथ और जुड़ गया जा करके। अब N ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो N पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों आ चुके हैं, और यहाँ पे डबल साइन दिखाए हैं, रिवर्सिबल साइन दिखाए हैं। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये जब चाहे तो टूट करके वापस भी जा सकता है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल साइन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये वापस भी जा सकता है। तो क्या करेगा वापस जाने के लिए, तो ये वाला जो माइनस है वो H को इलेक्ट्रॉन देगा, और H अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा। तो ये H जैसे ऑक्सीजन पे चला गया तो ये कहानी बन गया, OH बन जाएगा, और N पे वापस दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H जब भी जाता है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, तो जो N ने इलेक्ट्रॉन दिया था वो वापस मिल गया, मिल जाएगा तो प्लस हट जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग डाइपोलर आयन कहते हैं। डाइपोलर आयन कह सकते हो, या प्लस माइनस दोनों जब रहता है तो साल्ट भी कहा जाता है, तो इसको इंटरनल साल्ट भी कह सकते हो, या फिर इसको तुम लोग ज्विटर आयन भी कह सकते हो। तो तीनों चीजें इसको आप बोल सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो सब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और खास करके अल्फा एमिनो एसिड, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड में दोनों बगल बगल में है, दूरी ज्यादा है नहीं, तो H प्लस का ट्रांसफर इजीली हो जाता है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत है जी किसी को। ज्विटर आयन इसी को बोलते हैं, इस आयन को ज्विटर आयन कहा जाता है। और ये कैसे कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है तुम्हारा H प्लस के ट्रांसफर के चलते हैं। तो H प्लस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जो H प्लस छोड़ता है उस पर माइनस आता है, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उस पर प्लस आता है। क्लियर है सब लोग को, या किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई समस्या है तो मैसेज कीजिए जल्दी। चलिए, तो हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अल, बस अल्फा अमीनो का बनता है या सारे का अमीनो का, देखो एग्जिस्ट कर सकता है सबका, लेकिन अल्फा का थोड़ा ज्यादा आसान है, ठीक है ना। क्योंकि अब बात ऐसा है कि जो काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस कितना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों नजदीक नजदीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इनका आसानी से एक दूसरे से जुड़ना हो सकता है। लेकिन वही बीटा अमीनो में थोड़ा दूर हो जाता है, गामा डेल्टा तक में तो शायद नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा। तो बीटा तक मुश्किल से बन सकता है, लेकिन अल्फा का तो मेन बनता है ये। हाँ, अल्फा का मेन बनता है। हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं आप लोग का, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सब, ये पूछता भी है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स का। तो आइसो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच होता है, ठीक है ना, एक ऐसा पीएच वैल्यू जिसपे कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, या मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट
The isoelectric point is the pH at which a molecule carries no net electrical charge. कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज इस पे नहीं होता है, नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। और इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो अभी आप लोग को बताइए कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इन द स्टैटिस्टिकल मीन, मतलब इसको जब ग्राफ पे देखा गया, स्टैटिक्स में देखा गया, तो ये तुम्हारा किसी तरह का कोई चार्ज इस पे नहीं आया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इन द स्टैटिस्टिकल मीन, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको और करके एक और डेफिनेशन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। द पीएच एट विच मतलब ये पीएच वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। देयर इज नो नेट माइग्रेशन of the amino acid under the influence of an applied electric field, मतलब अगर आप अप्लाई भी करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हो, तो भी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, पीएच फिक्स रहेगा, ठीक है। एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि इसके पास दोनों तरह के चार्ज है, इसीलिए ये न्यूट्रल रहता है और इसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हो, फिर भी कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता है, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो इसको अगले पेज पे दिखाते हैं डायग्राम बना के भी कि ऐसा क्यों होता है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बताते हैं अगले पेज पे। पीएच का फुल नेम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एक बच्चा पूछा है कि पीएच का फुल नेम क्या होता है, ये टॉपिक से बाहर है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखिए कैसे। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जब आप लोग बनाए होंगे तो कैसा स्ट्रक्चर आया था, तो शुरू में तो तुम्हारा COOH रहेगा, और इसके बाद CH रहता है, NH2 रहता है, और यहाँ पे ग्रुप लगता है H, तो ये तुम्हारा ग्लाइसिन बन जाता है, ठीक है ना, ग्लाइसिन हो जाता है। अब देखिए जरा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आप जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन पे देखिए, इधर COOH लगा हुआ है और ऊपर में H लगेगा, इधर में NH2 लगेगा और इधर में भी H ही लग गया। तो जिस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग नहीं होते हैं उनको हम लोग कायरल कार्बन नहीं कह सकते हैं, तो इसी दोनों H होने के चलते ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। और बाकी सब कोई भी जब अमीनो एसिड आप बनाइएगा तो ये बीच वाला कार्बन जो है, ये वाला, ये चारों ग्रुप इस पे अलग अलग दिख जाएंगे, और यही वजह है कि सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जितने भी आप अमीनो एसिड बनाओगे सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, खाली वो ग्लाइसिन है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन इन अमंग 20 अमीनो एसिड्स only glycine is optically inactive while all others are optically active, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है जी। तो देखो अभी हम लोगों ने ज्विटर आयन देखा था, और ज्विटर आयन कुछ इस तरह का होता है, NH3 प्लस CH पे R कर देंगे। देखो R हम बोले थे तुम लोग को कि ऊपर नीचे कर सकते हो, कहीं भी NH2 को साइड में भी कर सकते हो,
और COOH, ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर है? तो ये तुम्हारा एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर इसमें तुमने OH माइनस डाल दिया और H प्लस डाल दिया तो क्या बनेगा? तो ये तुम्हारा बन जाएगा NH3 पे प्लस तो रहेगा, और इसके बाद से ये बदल जाएगा CH पे R और C डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, ठीक है। यहाँ पे डबल डायरेक्शन दिखा दो, ये इसमें भी चेंज हो सकता है, और इसी को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर OH माइनस और H प्लस डालेंगे इसमें, तो ये किस में चेंज होगा? तो ये चेंज हो सकता है NH2 और CH पे R और COO माइनस। तो तीनों स्ट्रक्चर को देख करके आप लोग को एक बात समझ में आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, एक में तुम्हारा प्लस है, एक में तुम्हारा माइनस है, और बीच वाले में दोनों है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दिखा आपको पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या दिखा आपको लास्ट वाले में? निगेटिव चार्ज, और बीच वाले में दोनों चार्ज, यानी ये न्यूट्रल है। तो इसका कन्वर्जन जो है वो तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब जो हमारा ये ज्विटर आयन है वो इधर वाले में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ज्विटर आयन इधर वाले में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। और फाइनली चाहे तो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल तो ये है ही, इसीलिए हम न्यूट्रल नहीं दिखाए हैं, क्योंकि जब दोनों आपस में एच का शिफ्टिंग कर लेंगे तो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे। वैसे चार्ज में ध्यान रखिएगा कि अलग अलग मतलब ये किस किस फॉर्म में रह सकता है। तो ज्विटर आयन इधर भी कन्वर्ट हो सकता है और इधर भी, लेकिन उसके लिए हम लोग को OH माइनस और H प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। इनके हेल्प से ही ये पॉसिबल है, इनके प्रेजेंस के चलते ही ये ज्विटर आयन इसमें बदल सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज में बदल सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हर एमिनो एसिड का एक अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसपे कि उसका कोई पीएच चेंज नहीं होता है, कोई माइग्रेशन नहीं होता है, कुछ भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा तो लिख सकते हैं कि ईच एमिनो एसिड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, कि हर जितने भी अमीनो एसिड है सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन का जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बोलो। सर ये रिएक्शन एक बार बता दीजिए। देखो जी, यहाँ पे तुम्हारा जब तुमको पॉजिटिव चार्ज में बदलना है तो यहाँ H प्लस रोल में आएगा, और H प्लस को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लो कि हमको ज्विटर आयन को जब हमको पॉजिटिव चार्ज में बदलना है, माने प्लस को रहने देना है और माइनस को हटा देना है, तो ज्विटर आयन को H प्लस प्रोवाइड करेंगे। ज्विटर आयन इस H प्लस को एक्सेप्ट करके इसमें बदल जाएगा। C डबल बॉन्ड O पे माइनस था, उसने H प्लस ले लिया तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज में बदल गया। और वही ज्विटर आयन जो है वो कैसे इसमें बदल सकता है, मतलब निगेटिव चार्ज में कैसे बदल सकता है? तो यहाँ से एक H प्लस को हटाना है तो यहाँ OH माइनस को रोल में लाना होगा। OH माइनस इसके H को लेकर के H2O बना लेगा और ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ज्विटर आयन को हम दोनों में बदल सकते हैं। अगर हम ज्विटर आयन को H प्लस देते हैं
तो पॉजिटिव चार्ज में बदलेगा, और अगर हम OH माइनस देते हैं तो नेगेटिव चार्ज में बदलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं। आप लोगों को हम बताए थे कि प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि जो भी हमारा लिंकिंग होता है अमीनो एसिड्स का, जब भी दो अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक होंगे तो उनके लिंकिंग को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो एक बार हम लिख देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, और नॉर्मल है, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे प्रोटीन को। बहुत ज्यादा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो उसमें पेप्टाइड पेप्टाइड करके पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। तो लिखेंगे द लिंकेज बिटवीन टू सेम एमिनो एसिड्स। एक ही अमीनो एसिड 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार आए, बिटवीन टू सेम एमिनो एसिड्स, और बिटवीन, या दो अलग अलग भी हो सकते हैं, बिटवीन टू डिफरेंट एमिनो एसिड्स, टू डिफरेंट एमिनो एसिड्स आर नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे दो, जैसे ग्लाइसिन ग्लाइसिन दो को मिलाओगे तो तुम्हारा पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं जरा। अच्छा, जब दो लोग मिलके बनाएंगे तो उसको डाई पेप्टाइड बोलेंगे। दो पेप्टाइड लिंकेज जब होगा, तीन पेप्टाइड जब होगा तो ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे, चार होगा तो टेट्रा पेप्टाइड, और एन होगा तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और पॉलीपेप्टाइड लिंकेज को ही प्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लाइसिन है, अभी हम लोग ग्लाइसिन देखे थे। ग्लाइसिन में क्या होता था, H ग्रुप न लगता था, तो CH पे H लग गया तो CH2 पे H लग गया, और CH पे NH2 हो जाता है, और COOH हो जाता है। COOH, सॉरी उल्टा ही लिख दिया, यहाँ पे H होता है और यहाँ पे COOH हो गया। तो देखो जरा, तुम लोग देख सकते हो ग्लाइसिन का ये स्ट्रक्चर होता है, COOH CH2 NH2। तो इसको हम अब डायरेक्ट ले लेते हैं, अब इतना झमेला नहीं करना है। हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग याद कर जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। COOH होता है, CH2 होता है, और NH2 होता है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको सजा सकते हो। फिर एक और ले लो, NH2 ले लो, और फिर CH2 COOH। तो तुम देख सकते हो कि अमीनो एसिड्स हम बार बार ले रहे हैं। देखो, फिर हम ले लिए ग्लाइसिन, हम ग्लाइसिन ग्लाइसिन खाली कर रहे हैं अभी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्लाइसिन हम अगर लेने जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगा। तो कंडीशन ये बनेगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H लेकर के H2O बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ से H2O। तो इसका मतलब NH2 अपना H दे रहा है और OH अपना OH दे रहा है। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ से ये OH अपना देगा और ये अपना H देगा, तो OH H दे करके H2O निकल जाएगा, और फिर यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि NH2 में से एक बॉन्ड निकाल दीजिए इधर H का, और CH2 और C डबल बॉन्ड O, और इधर तुम्हारा फ्री कर दिए और यहाँ पे N कर दो। तो इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। वैसे दो लोग को हम कम से कम दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज तो तुमको दिखा ही नहीं। तो देखो जरा समझो, ये NH हो गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, उसके बगल में क्या है, NH है, फिर क्या है, CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, NH है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, और फिर तुम्हारा देख सकते हो ये यहाँ से H2O निकलेगा, फिर NH हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O है। तो तुम देख पा रहे हो कि ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, और इसमें ये जो लिंकिंग आ रहा है ना, इसी लिंकिंग को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इस लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो इसी तरह से बार बार आएगा, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। C डबल बॉन्ड O
NH के लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। हाँ, तो ग्लाइसिन को जोड़ने से जो बना है वो ग्लाई प्रोटीन था, ठीक है ना, उसका नाम था ग्लाई प्रोटीन। अब देखो एक और एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे एलानीन ले लीजिए तुम लोग, एलानीन से हम लोग जो प्रोटीन बनाएंगे उसको एला प्रोटीन बोलेंगे, एलानीन। और इसका जो पॉलीमर होगा, इसका पॉलीमर को बोलेंगे एला 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 प्रोटीन। और इसमें एलानीन एलानीन बार बार आएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखते हैं, देखिए COOH है और CH पे तुम्हारा क्या है, NH2 है, और इधर क्या है, CH3 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, CH3 को नीचे करके NH2 को साइड में कर लेते हैं, क्योंकि CH3 का रोल तो है नहीं, NH2 का रोल है। तो हम लोग एक काम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। तो CH3 इधर कर दिए और NH2 तुम्हारा इधर कर दिए। देखो तो ये एलानीन है, तो सबको पता है कि एलानीन में CH3 लगता है। फिर एक और एलानीन ले आइए, तो बोलो क्या हो जाएगा, CH पे तुम्हारा CH3 फिर नीचे कर दिए और NH2 को इधर कर दिए, क्योंकि रोल में यही लोग आने वाले हैं। फिर एक बार और यही ले आएंगे ग्रुप, तो एक बार और ग्रुप ले आओ, क्या हो जाएगा, COOH। और फिर तुम्हारा CH पे क्या आएगा, CH3 आएगा और NH2 आएगा। और एक और ले लेते हैं, लास्ट ये ले लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ले सकते हो, ठीक है ना। तो पॉलीमर जैसे आप बनाते थे, तो पॉलीमर इसीलिए सिखाया गया था, इस चैप्टर के पहले हम पढ़ाए थे, ताकि आप लोग को झमेला ना लगे। हर जगह पॉलीमर का यूज है, देखिए। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये OH और H लेकर के H2O बना दिया, ये OH और H लेके क्या बना दिया, H2O बना दिया, OH और H लेके क्या बना दिया, H2O। और इस तरह के OH फिर इसका जाएगा, अगले का H जाएगा, तो इधर से क्या जाएगा, NH2 का H जाएगा। तो किनारे से NH2 अपना H दे रहा है, तो क्या बन गया, NH CH पे CH3, CH पे तुम्हारा CH3, ठीक है। और इसके बाद C डबल बॉन्ड O और NH, ये जो लिंकेज हुआ ना, CONH का जो लिंकेज हो रहा है, इसी लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कह रहे हैं, क्योंकि इसका C डबल बॉन्ड और अगले का NH, तो इसी लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड, जो ब्लू से हम कर रहे हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। चलो, तो CH पे तुम्हारा फिर CH3 आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, और फिर हम ब्लू से करने वाले हैं, तो ये पेप्टाइड लिंकेज है। फिर तुम्हारा क्या आ गया, NH आ गया, फिर CH पे CH3 आ गया, और फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर हम ब्लू से करने वाले हैं, तो ये तुम्हारा फिर से पेप्टाइड लिंकेज आ गया, CH पे CH3, NH हो गया, और CH पे CH3 हो गया, और लास्ट में तुम्हारा फिर C डबल बॉन्ड O है। तो C डबल बॉन्ड O इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे, और इधर से ये बढ़ते जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि एलानीन एलानीन एलानीन, तो कई बार एलानीन आ गया है, ठीक है। तो आज वाले में मोनोमर जो है ना, वो अमीनो एसिड है। सारा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है, सारा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और ये सारे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज हो गया, पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज, तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे इसको। तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज हो गया इसमें, ठीक है ना। और इसका नाम होगा इस प्रोटीन का एला एला प्रोटीन, ऊपर में लिखे हुए हैं एला एला प्रोटीन होगा, क्योंकि एलानीन से बना है। समझ गए आप लोग। तो ये देखो, हम तो अभी तक एग्जांपल बताए, जो पहला वाला बताए थे वो ग्लाई प्रोटीन हो गया, ग्लाइसिन ग्लाइसिन के मिलाने से बना है, तो उसको ग्लाई प्रोटीन बोलेंगे। और ये इसमें एला एलानीन से बनाए हैं, तो एला एला प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद तुम्हारा ग्लाइसिन और एलानीन के बाद, अगर तुम चाहते हो कि दोनों को मिला के बना लें, हाँ NH2O निकलेगा, बहुत बढ़िया। तो एन मोल वाटर भी यहाँ पे रिमूव हुआ है, एन मोल वाटर भी रिमूव हुआ है, इसको पीछे ही लिख देते हैं, जगह है यहाँ पे। एन मोल H2O भी आपका रिमूव हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो वो तो आपको पता ही है, पॉलीमर के केस में एन मोल वाटर निकलता ही है। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा।
तो चलिए अब की बार हम लोग एक देख लेते हैं ग्लाइएला। ग्लाइएला प्रोटीन देख लेते हैं, जब दोनों को अलग अलग को मिला के करेंगे तो कैसे बनेगा। देखो जी, ग्लाइसिन आपको पता है, अभी तुमने सीखा है NH2CH2COOH होता था। तो ये देखो तुम्हारा ग्लाइसिन है। इसके बाद तुम्हारा एलानीन रहेगा, NH2 और CH पे CH3 और COOH। ठीक है, फिर ग्लाइसिन हो जाएगा, NH2CH2COOH हो गया, और फिर तुम्हारा NH2CH पे CH3 और COOH। तो देख सकते हो कि ग्लाइसिन एलानिन बार बार हम बदल के लिए हैं। ये पहला वाला ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, ये तुम्हारा क्या है, एलानिन है। फिर ये तुम्हारा क्या है, ग्लाइसिन है, और फिर ये क्या है, एलानिन है। तो देख सकते हो कि अल्टरनेट में ये बदल रहा है। और कहानी मेन थीम आपको पता है क्या होता है। यहाँ से ये H जाता है, और यहाँ से OH और H जाता है, फिर यहाँ से OH और H जाता है, फिर यहाँ OH और H जाता है, और लास्ट से क्या जाता है, OH जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना इस बात का। यहाँ से NH2 से H गया, यहाँ COO, पॉलीमर इसी तरह से बनेगा। तो अभी हम लोग इसका पॉलीमर बनाएंगे कैसे। तो NH तो रह जाएगा यहीं पे, इधर से बॉन्ड दिखा देंगे खाली, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या, CH पे CH3 और तुम्हारा C डबल बॉन्ड O करके, और इसको हम होल एन कर दें। तो देखो एक पार्ट ग्लाइसिन हो गया, ये वाला पोर्शन ग्लाई हो गया, और ये वाला पोर्शन एला हो गया। तो इसको हम लोग एन मोल वाटर भी निकला है, तो इसको बोलेंगे ग्लाई एला प्रोटीन। ग्लाई एला प्रोटीन। तो बहुत ही सिंपल सा साधारण सा काम है, प्रोसेस है पॉलीमर बनाने का। अगर तुम्हें यहाँ पे ग्लाइसिन और एलानिन लेकर के तुमने बना दिया, तो इसको तुम ग्लाइसिन एलानिन पॉलीमर बोलोगे, और ग्लाइसिन एलानिन पॉलीमर को ही तुम प्रोटीन बोलोगे, और उस प्रोटीन का नाम होगा ग्लाइएला प्रोटीन। तो याद रखना कि ग्लाइसिन ग्लाइसिन लेकर के ग्लाई ग्लाई प्रोटीन बनाया पहले पेज पे, अभी एलानिन एलानिन लेकर के एला एला प्रोटीन बनाया, और अब जाकर के तुमने दोनों को मिला करके ग्लाइएला प्रोटीन बनाया। तो नाम कैसे आ रहा है वो आप लोगों को क्लियर है। और इस लिंकेज को हम लोग कौन सा लिंकेज कहते हैं, तो याद रखना इस बात को कि इस लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH को जोड़ने वाले लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। और इसमें भी पॉलीपेप्टाइड बनेगा, तो पॉलीपेप्टाइड को लेकर के, और ये तुम्हारा डाईपेप्टाइड नहीं कहेंगे, डाईपेप्टाइड कहना होगा तो दो लोग को जोड़ के छोड़ देंगे, पॉलीमर नहीं बनाने जाएंगे। और उसमें ये वाला बॉन्ड, ये जो लास्ट में छोड़ रहे हैं खाली, ये सब डाईपेप्टाइड में थोड़ी छोड़ेंगे। डाईपेप्टाइड में बस दो ही लोग जुड़ेंगे, और वो जुड़ करके रह जाएंगे। ठीक है।